कल 2 बच्चों की हत्या हुई ना। लगातार दानापुर में कई मर्डर हो गए, पटना में दिन दहाड़े मर्डर हो गए। लगभग बिहार में दहशत का यही आलम है। मुकेश सहनी जी से सुबह मेरी बातचीत हुई, बहुत अत्यंत दुख पहुंचा जब किसी के पिता, किसी का बेटा, किसी की बहन सुरक्षित नहीं है। मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर 100 से ज़्यादा बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण किया गया। क्या हुआ? उसकी गिरफ्तारी हुई, उस पर एफआईआर हुआ। इस दोनों बच्चों के घटना को लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या सुशासन जो नीतीश कुमार जी का इकबाल था वो लगातार खत्म क्यों होता जा रहा है? कौन चला रहा है सरकार? अब क्या नीतीश कुमार जी की सरकार पर से का जो इकबाल था वो अब खत्म हो गया? सरकार देख कौन रहा है? इस तरह से बिहार की कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है। कहाँ लगाया लोगों ने? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपका मोबाइल सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है कानून व्यवस्था पर। पता नहीं सरकार अदृश्य शक्ति कौन चला रहा है। सभी लोग जानते हैं कि जो आज स्थिति और परिस्थिति बिहार में उत्पन्न है, कभी भी किसी की हत्या हो सकती है। जब आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े घर में घुसकर किसी का नृशंस हत्या हो जा रहा है, तो लाइन ऑर्डर में बचा क्या? और सभी लोग जानते हैं मोबाइल पीछे कीजिए ना, कहाँ पीछे कर ले? कहीं न कहीं रोज हत्या हो रही है। 38 जिला है, कोई ऐसा जिला नहीं है और छूटा नहीं है जहाँ पर प्रतिदिन हत्या, बलात्कार और डकैती की घटना नहीं हो रही। मुकेश सहनी जी के पिताजी की निर्मम हत्या की खबर सुनकर स्तब्ध भी हूं, दुखी भी हूं और सही में कई सवाल दिमाग में आ रहे हैं। मुकेश सहनी जी मित्र हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबी से उठकर जिन्होंने समाज में अपनी और बिहार की पहचान बनाई है। पिछले कई वर्षों से लगातार मैंने उनको निरंतर संघर्ष करते हुए देखा है अपनी समाज की बुलंद आवाज बनने के लिए। और आज ऐसे व्यक्ति के घर परिवार में ऐसा हादसा हो जाए, सही में ये बहुत कष्टप्रद है। लेकिन साथ ही साथ कुछ बड़े सवाल भी हैं। ये हुआ कैसे? हम सब बिहारी किसी न किसी काम से घर परिवार को छोड़कर, कोई रोजगार के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई अन्य काम के लिए गांव पे परिवार को छोड़कर शहर में अन्य जगह जाता ही है। इस तरह से अगर बड़े बुजुर्गों की जान माल की रक्षा नहीं रह पाएगी तो सही में बिहार के लिए दुखद है। मैं करबद्ध निवेदन करूंगा नीतीश कुमार जी से, जो हमारे राज्य के मुखिया हैं। राजनीति इसमें नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है। ये जो भी है इस पे एसआईटी की जांच बैठाई जाए, एक टीम लगाया जाए ताकि तत्काल से जांच कंप्लीट की जाए और जो भी दोषी है, जो भी आरोपी है, उस पे ऐसी कठोर कार्रवाई हो ताकि पूरे बिहार के समाज को हम आश्वस्त कर सकें कि ये ऐसी हिंसा, ऐसी घटना किसी दूसरे परिवार के साथ नहीं होगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की मेरी श्रद्धांजलि है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष भाई मुकेश सहनी के पिताजी जीतन सहनी जी के निर्मम हत्या का दुखद समाचार सुनकर मर्माहत हूँ। इस संदर्भ में मैंने अपने पदाधिकारियों से संपर्क कर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के संदर्भ में मैंने कहा भी, और ये तो तय है कि गुनाहगार चाहे जहां भी वो छुप जाए वो पकड़े जाएंगे और दंड के भागी बनेंगे। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो गई और बहुत निर्मम तरह से हत्या की गई है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, दुख व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो उनके आश्रितों को आत्मबल दे, जो सहन करे। साथ ही मैं बिहार सरकार की तरफ से कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार के पदाधिकारी, दरभंगा पुलिस के, बिरौल के तुरंत शीघ्र ही मालूम हुआ सब कोई वहाँ पहुँचे और सारी की सारी तहकीकात वहाँ हो रही है।
SIT का गठन भी हो गया है। बिहार सरकार की तरफ से फोरेंसिक जांच के लिए भी पहुंच गई है, खोजी कुत्ता भी वहां पहुंच गया है। तो बिहार सरकार तत्परता से लगी हुई है। हत्यारा कोई भी हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसको शीघ्र से शीघ्र अरेस्टिंग होगी और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, जो इस तरह की घटना पुनः भविष्य में न हो। एक बहुत ही दर्दनाक आपराधिक घटना घटी है, जिसमें मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या कर दी गई और सरकार ने इसे पूरी गंभीरता से लिया है। नहीं चुका होगा कि सरकार और पुलिस विभाग तो कार्रवाई शुरू से कर ही रही है। मुख्यमंत्री ने स्वयं इसका संज्ञान दिया है और उन्होंने मुकेश सहनी जी से भी सीधी बातचीत की और उनसे भी समझना चाहा है कि वैसे तो पुलिस जांच कर ही रही है, लेकिन अगर उनको भी किसी चीज़ की जानकारी है या अगर सूचना हो या पहले से किसी किस्म का अंदेशा हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुकेश सहनी जी से बात की है और उनको पूरा भरोसा दिलाया है कि अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मालूम हुआ है एक मिनट उसकी जांच होनी चाहिए और जो मरे हैं उनका हत्या हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। आरजेडी कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है और उनको जंगल राज के तो वही प्रतिपादक है, इसलिए उनको याद आता है जंगल राज।